कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार होती है, जैसे सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस क्लॉज, या नहीं तो सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस क्लॉज। इनका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब्स या आस्क के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वर्ब जो है बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं, आई आस्क मोहन इफ ही वाज बिजी। तो इसका पैसिव होगा मोहन वाज आस्क्ड इफ ही वाज बिजी। इस प्रकार से कहेंगे। फिर कहता है दे आस्क्ड मी व्हेन आई वुड डू इट। दे आस्क्ड मी व्हेन आई डू इट। इसका पैसिव होगा आई वाज आस्क्ड व्हेन आई डू इट। आई वाज आस्क्ड व्हेन आई डू इट। इसके बाद कहते हैं कि एक्टिव में सेंटेंस लेंगे, शी आस्क्ड सोहन इफ ही वुड हेल्प हर। तो इसका पैसिव होगा सोहन वाज आस्क्ड इफ ही वुड हेल्प हर। इस प्रकार से एक्टिव में सेंटेंस होगा दे आस्क्ड मी वेयर आई वेंट। तो इसका पैसिव रूप होगा आई वाज आस्क्ड वेयर आई वेंट। इस प्रकार से जो है वह इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को जो है वह पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आता है पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड्स या ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एक्टिव में इसका फॉर्मेट होगा वर्ब जो है वर्ब में यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इसका पैसिव रूप होगा, ये पैसिव रूप में लेट लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 और उसके बाद अदर वर्ड्स लगेगा। तो इसमें एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस इस प्रकार से होंगे। एक्टिव में जब सेंटेंस होगा ओपन द विंडो, तो इसका पैसिव रूप होगा लेट द विंडो बी ओपनड। तो इसमें लेट लग जाता है और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद बी लगता है और तब वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका पैसिव रूप हो जाएगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। फिर एक्टिव में से अगर सेंटेंस होगा डोंट टच फायर, तो इसका पैसिव रूप होगा लेट फायर नॉट बी टच्ड। अगर एक्टिव में कहेंगे टर्न हिम आउट, तो इसका पैसिव रूप होगा टर्न हिम बी आउट। तो कहेंगे लेट हिम बी टर्न आउट। तो लेट लगा देंगे और इसमें यानी टर्न हिम आउट को अगर पैसिव में बनाते हैं तो उसमें आगे लेट लगा देना है, उसके बाद में हिम कहेंगे, हिम के बाद बी लगा के तब टर्न करके आउट कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा लेट हिम बी टर्न्ड आउट। इसके बाद अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो इसका पैसिव रूप होगा लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। इस प्रकार से हम लोग जो है वह कुछ जो है वह कमांड्स वाले यानी ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन को जो है वह इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, जब सलाह देना हो तो उसमें क्या करना है,
तो एक्टिव सेंटेंस में उसमें भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आते हैं, जिसमें कि पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस शुड के साथ बी लग जाएगा और वर्ब का तीसरा रूप, और तब अदर वर्ड्स लगेंगे। जैसे एक्टिव में अगर कहें हेल्प द पुअर, तो इसका पैसिव रूप होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगर एक्टिव में कहें अगर एक्टिव में कहें कि लव द कंट्री, तो इसका पैसिव रूप होगा द कंट्री शुड बी लव्ड। अगर एक्टिव में कहें कि डोंट वैक्स द एनिमल, तो इसका पैसिव रूप होगा द एनिमल्स शुड नॉट बी वैक्स्ड। अगर कहें हियर हिम नाउ, तो इसका पैसिव रूप होगा ही शुड बी हर्ड नाउ। अगर एक्टिव में कहें कि डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, डोंट बी डॉन्टेड बाय डेंजर, तो इसका पैसिव रूप होगा यू शुड नॉट बी डॉन्टेड बाय डेंजर। तो इस प्रकार से हम लोग उसे लिखेंगे। जो एडवाइस वाले सेंटेंस होंगे उसमें जब उसे बदलना होगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी होगा और शुड बी के साथ में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा और तब अदर वर्ड्स हो जाएगा। जैसे कहते हैं लव द कंट्री, तो इसमें इसका जो पैसिव रूप होगा तो हो जाएगा द कंट्री शुड बी लव्ड। तो शुड बी लगा करके और तब वर्ब का तीसरा रूप हम लोग लगाएंगे। पैसिव सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में अगर रहता है तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये ऑर्डर से रिलेटेड हैं या एडवाइस से। ऐसी स्थिति में रूल 14A या B दोनों में से जो है वह कोई भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर वह ऑर्डर में है तो ऑर्डर का फॉर्म भी लगा सकते हैं, या नहीं तो अगर वह समझ में आए कि वह सलाह है यानी एडवाइस है तो एडवाइस का फॉर्म हम लोग लगा सकते हैं। तो ऑर्डर का फॉर्म अगर लगाएंगे तो उसमें लेट के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी होता है और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप और तब ऑब्जेक्ट। और लेकिन अगर उसे सलाह मानेंगे तो वह सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और तब ऑब्जेक्ट होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विथ काइंडली या प्लीज़, यानी आग्रह जब करना हो या बतलाना हो तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें एक्टिव फॉर्म में जो होगा उसमें प्लीज़ या काइंडली लगा होता है, उसके बाद में वर्ब का V1 रूप होता है। तो V1 प्लीज़ काइंडली लगे रहने के बाद V1 रूप होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और तब अदर वर्ड होता है। और उसके पैसिव फॉर्म में जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, तो आगे यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं और तब वर्ब का पहला रूप हो जाता है और तब ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के नियम हैं। तो वह एग्जांपल्स इस प्रकार से हैं। कहेंगे काइंडली हेल्प्ड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर कहते हैं एक्टिव में कि प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका पैसिव रूप होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। अगर एक्टिव में कहते हैं कि गिव मी ए पेन प्लीज़, तो इसका पैसिव रूप होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह एक्टिव टू पैसिव में बनाएंगे। इसके बाद अगला उदाहरण है काइंडली टीच मी वॉइस, तो इसका अगर कहेंगे काइंडली टीच मी वॉइस, तो इसका पैसिव रूप होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी वॉइस। तो इस प्रकार से हम लोग जो है काइंडली और प्लीज़ वाले सेंटेंस को जो हम लोग जब पैसिव में बनाएंगे तो उसमें याद रखेंगे, तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू को ज़रूर लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का पहला रूप और तब ऑब्जेक्ट के तथा उसके साथ में अदर वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब,
जब इंट्रांजेक्टिव वर्ब के साथ में जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तब वर्ब का पहला रूप जो है वह इंट्रांजेक्टिव वर्ब में होगा, जिसमें और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एक्टिव में है। तो पैसिव में वहाँ पर लगेगा यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड के बाद में टू लगता है और तब वर्ब का पहला रूप और तब ऑब्जेक्ट प्लस जो है वह अदर वर्ड्स लगाए जाते हैं। यानी यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू के साथ में वर्ब का पहला रूप और तब अदर वर्ड्स के बाद में लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है उस रूप को बदलेंगे। इसके बाद जो है उसमें तो उसका एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार से है। जैसे कहते हैं स्टैंड अप, तो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसमें कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, इस प्रकार से कहेंगे। अगर कहेंगे गो देयर, तो इसका जो है वह पैसिव रूप होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अगर कहते हैं कि वर्क हार्ड, तो इसका पैसिव रूप होगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अगर यह कहें कि वॉक, तो इसका पैसिव रूप होगा यू आर एडवाइज्ड टू वॉक। अगर यह कहें गो स्लोली, तो इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू गो स्लोली। तो इस प्रकार से हम लोग उसका यूज़ करते हैं जिसमें कि ऑर्डर जैसा लगे, तो और उसमें हम लोग डायरेक्टली जो उसके पैसिव रूप में तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड का यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ लेट, अगर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो, तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब का पहला रूप और तब नाउन लगता है। यानी ऑब्जेक्टिव केस के बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव रूप आएगा, तो उसमें भी लेट लगता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद में बाय और तब ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव में सेंटेंस होगा तो कहेंगे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो इसका पैसिव रूप होगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। अगर एक्टिव में कहेंगे लेट अस डिस्कस द मैटर, तो इसका पैसिव रूप होगा लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। अगर यह कहें कि लेट मी स्टार्ट द गेम, तो इसका पैसिव रूप होगा लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह लेट जिसमें सेंटेंस में लगा हो तो उसका एक्टिव टू पैसिव इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें अगर लेट का प्रयोग किया गया है तो इसका प्रयोग इट इज़ सजेस्ट दैट से भी किया जा सकता है। जैसे कहें कि लेट अस वर्क टुगेदर, तो इसका पैसिव रूप होगा इट इज़ सजेस्ट दैट वी शुड वर्क टुगेदर। तो ऐसे भी इट इज़ सजेस्ट दैट मतलब ऐसा सलाह दिया जाता है कि कह के भी हम लोग कह सकते हैं। तो लेटस, जैसे लेटस टॉक अगेन, तो इसका पैसिव रूप हो जाएगा इट इज़ सजेस्ट दैट वी शुड टॉक अगेन। तो इसका प्रयोग हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसमें लेट लगा हो वैसे सेंटेंस को दो तरह से हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस अगर रहे कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो इसे कहेंगे लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, या इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इट इज़ सजेस्ट दैट ही कंप्लीटेड द वर्क। तो इस प्रकार से हम लोग इसे एक्टिव टू पैसिव बदल सकते हैं। अगर यह कहें कि पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस, तो कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस
की बनावट जो है वह इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार होती है। जैसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लस आस्क टेल रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और तब इन्फिनेटिव लगता है। इसका पैसिव रूप इस प्रकार से बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और उसके बाद में जो है वह इन्फिनेटिव तथा इससे जुड़े हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रख देंगे और तब रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो है वर्ब बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग में लाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं, जैसे कहेंगे आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी, तो इसका पैसिव रूप होगा शी वाज रिक्वेस्टेड टू मेक टी। अगर एक्टिव में कहें कि ही टोल्ड हर टू वेट आउटसाइड, तो इसका पैसिव रूप होगा शी वाज टोल्ड टू वेट आउटसाइड। अगर एक्टिव में कहे कि द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द कांस्टेबल्स टू चेज द थीव्स, यानी चोरों का पीछा करने के लिए इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया, तो इसका होगा पैसिव रूप द कांस्टेबल्स वेयर ऑर्डर्ड टू चेज द थीव्स। और अगर एक्टिव में सेंटेंस यह है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो इसका पैसिव रूप होगा आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो लाइक दैट इस प्रकार से हम लोग जो है वह कमांड रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से भी जो है पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब हो और उसके बाद इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू हो, तो उसे भी हम लोग जो है वह इस प्रकार से कुछ नियम हैं, उसके अनुसार से उसे एक्टिव टू पैसिव में बनाएंगे। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब आता है और इसके बाद इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू का यूज़ होता है। जैसे कहेंगे आई मेड हिम लाफ, तो इसका पैसिव रूप इस प्रकार से बनाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे और तब इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग करेंगे और जो एक्टिव में नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर छिपा हुआ है आई मेड हिम टू लाफ, तो वहाँ पर टू छिपा हुआ है, उसका यूज़ हम लोग करेंगे वहाँ पर पैसिव में। तो सेंटेंस इस प्रकार से होगा आई मेड हिम लाफ का ही वाज मेड टू लाफ। अगर कहें ही मेड हर सिंग, तो इसका पैसिव होगा शी वाज मेड टू सिंग। अगर एक्टिव में कहें आई सॉ हिम गो, तो इसका पैसिव रूप होगा ही वाज सीन टू गो। परंतु लेट के साथ अगर पैसिव में टू का प्रयोग करना हो तो ऐसा नहीं किया जाता है। अगर लेट लगा हुआ है तो उसमें टू का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। जैसे अगर सेंटेंस में है आई लेट हिम गो, तो इसका होगा ही वाज लेट गो। यहाँ लेट में टू गो का प्रयोग करना यह गलत होगा। सी, हियर, वॉच, बिड, मेक, फील इत्यादि वर्ब जब एक्टिव वॉइस में होते हैं तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो इसके साथ में टू का प्रयोग होता है। पीसी यानी प्रिंसिपल क्लाउज और प्लस दैट प्लस नाउन क्लाउज। कुछ वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज के ट्रांजिटिव वर्ब बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक के बाद दैट आता है और इसके बाद एक नाउन क्लाउज जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वह होता है। जैसे वी नो दैट सम बॉयज़ रिमेंबर एनीथिंग क्विकली। ऐसे वाक्य का रूप जो पैसिव में वह होगा वह इस प्रकार से होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और तब
इन्फिनेटिव, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसका दूसरा रूप इस प्रकार से है, इट इज़ प्लस वर्ब का तीसरा रूप के बाद में दैट लगाएंगे और तब क्लॉज यानी नाउन क्लॉज होगा। इसमें एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस इस प्रकार से हैं, जैसे कहते हैं वी नो दैट सम बॉयज़ रिमेंबर एनीथिंग क्विकली, तो इसका पैसिव रूप होगा सम बॉयज़ आर नोन टू रिमेंबर, कुछ लड़के जाने जाते हैं, इसके इस सेंस में होगा सम बॉयज़ आर नोन टू रिमेंबर एनीथिंग क्विकली, या कहेंगे इट इज़ नोन दैट सम बॉयज़ रिमेंबर एनीथिंग क्विकली। तो पैसिव रूप में इसे इस प्रकार से चेंज करेंगे। अगर यह कहें पीपुल नो दैट सचिन इज़ ए ग्रेट प्लेयर, तो इसे इस प्रकार से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, सचिन इज़ नोन टू बी ए ग्रेट प्लेयर, या इट इज़ नोन दैट सचिन इज़ ए ग्रेट प्लेयर। तो इट इज़ नोन का यूज़ करके भी हम लोग एक्टिव से पैसिव यहाँ बना सकते हैं। कहेंगे वी थिंक दैट ही वाज ए स्पाई, वी थिंक दैट ही वाज ए स्पाई, तो इसका होगा ही इज़ थॉट टू हैव बीन ए स्पाई, या इट इज़ सेड दैट ही वाज ए स्पाई। कहें ईयर्स एगो पीपुल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट, तो इसका पैसिव रूप होगा ईयर्स एगो इट वाज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। अगर यह कहें कि पीपल कंसिडर दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो इसका होगा ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, या इट इज़ कंसिडर्ड दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो इन वाक्यों में जो वॉइस है वह कुछ इन नियमों के आधार पर वह बदले जाएंगे। नाउन क्लाउज के सब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है और तब प्रिंसिपल क्लाउज के सब्जेक्ट का लोप कर दिया जाता है, और बाय प्लस एजेंट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग इन टर्म्स को सुने और देखें। इसके आगे के टर्म्स जो होंगे वह अगले भाग में होंगे, जिसमें कि हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के साथ में दैट और तब नाउन क्लाउज और तब इन पैसिव वॉइस, और उसके बाद में जो है वह कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस और प्रीपोजिशन और एडवर्ब वाले सेंटेंस को जानेंगे। धन्यवाद।